फ्रेंड्स, आज हम आपको एक्सेल के बारे में बता रहे हैं और एक्सेल का आपको पहला चैप्टर जो हुआ था उसी के ठीक आगे हम आपको बताएंगे, जिसमें है आपका नंबर, स्टाइल और सेल के बारे में। तो हम अब आपको स्क्रीन की ओर ले चलते हैं जो बताएंगे। और हाँ, एक चीज़ और आपको कहना है कि आप जितना से जितना दोस्तों में शेयर कीजिए और सीखने की कोशिश कीजिए। ठीक है, सीखिएगा और लोगों को बताइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पूरा वीडियो देखिए। थैंक यू, धन्यवाद। अब चलते हैं स्क्रीन की ओर। तो फ्रेंड्स, अब हम आपको बता रहे हैं कि कैसे इसका क्वांटिटी को मैं टोटल कर रहा हूँ। तो इक्वल टू PRODUCT प्रोडक्ट लिख देना है और एक स्मॉल ब्रैकेट दे करके इस दोनों कॉलम को हम सेलेक्ट कर देते हैं और फिर ब्रैकेट बंद करके इंटर देते हैं। और उसके बाद आपको ये इसको बड़ा करके ड्रैग कर दिए, ये सारा बिट आ जाता है। ठीक है, तो ये आपको हम एक कैलकुलेशन बता रहे हैं। क्यों बता रहे हैं उसकी बात। अब देखिए 264 लिखा हुआ है, लेकिन यहाँ पे रुपीज़ और नंबर का कोई वैल्यू नहीं है, मतलब पैसा का कोई नहीं है। तो उस कंडीशन में जनरल में जा कर के आप, ये नंबर सिस्टम है, नंबर में क्या है कि जीरो को बढ़ाना है तो यहाँ से आप जीरो बढ़ा सकते हैं और यहाँ से घटा सकते हैं। ठीक है, जो पैसे का हिसाब आ जाता है। लेकिन अगर उस केस में आप नहीं जाते हैं तो नंबर के लिए नंबर फॉर्मेट में चले जाइए। ठीक है, और यहाँ करेंसी दिया रहेगा, करेंसी में जा कर के यहाँ रुपीज़ ढूंढ लीजिए। रुपीज़ है तो ईज़िली आप ले लेंगे और लेने के बाद ओके कर देंगे तो सभी में रुपीज़ आ जाएगा और डबल ज़ीरो आप लगा सकते हैं। तो इससे हमारे पैसे के बारे में पता चल जाएगा। और यहाँ पे जो नंबर का फॉर्मेट है, आप करेंसी में लेना है, नंबर में लेना है या डेट वगैरह का कुछ भी अगर इस टाइप का प्रॉब्लम हो रहा है तो आप यहीं से इसको सॉर्ट आउट कर सकते हैं। ठीक है, और एक और बात होती है, जो बहुत सारे डिजिट का नंबर लिखा जाता है इस केस में, जैसे बहुत सारा नंबर लिख दिया मैंने, और जैसे आप करेंगे तो इसको ई का जो ये जो प्रॉब्लम आती है उस केस में आप क्या कर सकते हैं कि शुरुआत में एक कॉमा दे देंगे। ठीक है, एक एरो दे करके इंटर दे देंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा पूरा का पूरा नंबर। या आप नीचे की कॉमा भी दे करके आप यहाँ स्किप कर सकते हैं तो ये पूरा ऐसे डिवाइड करके वो दे देता है। तो इस केस में आप कर सकते हैं दो दो के सेपरेशन में। ठीक है, नंबर के कई फॉर्मेट होते हैं जिसको आप दे सकते हैं। ठीक है, जो आगे आपको बताएंगे इसके बाद कि कैसे कैसे स्टाइल से आप फॉर्मेट करेंगे, कैसे डिज़ाइन करेंगे। ये हमारा इसके कैलकुलेशन और इसके नंबर के रिलेटेड था। अब आते हैं हम एक और, मेरे पास है ये डाटा शीट बनाया हुआ है मैंने। डाटा शीट में करना कुछ नहीं है, आपको मैं फॉर्मेटिंग स्टाइल के बारे में बता रहा हूँ। जैसे फॉर्मेटिंग स्टाइल में जैसे ये नंबर बच्चे को दिया हुआ है तो नंबर जो है उसकी फॉर्मेटिंग स्टाइल में हाईलाइट दिया हुआ है। हाईलाइट में ये ग्रेटर दैन, तो ग्रेटर दैन से हमको मतलब नहीं है। आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग में कलर की बात करते हैं तो जितना 90, 85, 80 से एबव रहेगा वो कलर चेंज होता चला जाएगा। और कभी देखिए हर तरीके का रेंज अलग अलग है, कलर का स्केल अलग है। कहीं ग्रीन ज़्यादा हाईएस्ट मार्क पर है तो कहीं हाईएस्ट मार्क्स पर रेड है तो कहीं अप ब्लू है। तो आपको कौन सा फॉर्मेट लेना है। फिर यहाँ सेट आइकन की बात करते हैं तो देखिए फुल टावर 80 के ऊपर हो जाता है और 80 के नीचे कम टावर का रहता है। तो ये टावर का हो या नंबर का हो या डॉट का, या ये आपके अकॉर्डिंग टू मार्क्स ये सेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर इसको हटाना, जैसे अप्लाई कर दिए और फिर उसको हटाना चाहते हैं तो यहाँ पे क्लियर है, क्लियर ऑल एंटायर शीट, तो सारे शीट का क्लियरेंस हो जाता है। अब आते हैं यहाँ टोटल की बात करते हैं तो इसी फॉर्मेटिंग सेल में यहाँ बिटवीन ग्रेटर दैन लेस दैन दिया हुआ है, या टोटल आपको टॉप 10 निकालना है तो टॉप 10 में यहाँ 3 लिख देते हैं तो यहाँ हमारा 3 हो जाता है। यानी फर्स्ट सेकंड थर्ड आप इजीली निकाल सकते हैं, इसमें कोई टेंशन नहीं है। तो ये सारी चीज़ हमारे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का दिया हुआ है। ठीक है, और आइकन का दिया, और टॉप 10 यहाँ से आप निकाल सकते हैं, लेस दैन, ग्रेटर दैन। तो ये सारी चीज़ आपको टॉप 10 का भी दिया हुआ है। और हाईलाइट सेल है, ग्रेटर दैन, लेस दैन का या इक्वल टू का देना है। जैसे इक्वल टू दे दिया, इक्वल टू 300 या इक्वल टू 365 दे दिया तो जो 365 अगर सेम रहेगा तो वो डाटा दिखा देगा। ठीक है, नहीं रहा तो एक ही, जैसे अभी सिंगल है तो सिंगल दिखा रहा है। अब आते हैं हम लोग फॉर्मेट टेबल पे आ गए। ये फॉर्मेट बना हुआ है, इसी फॉर्मेट को एक डिज़ाइन देना चाहते हैं तो फॉर्मेट टेबल पे जाइए, आप क्लिक कर दीजिए, जो फॉर्मेट आपको पसंद आता है उस पर क्लिक कर दीजिएगा, ओके कर दीजिए। ठीक है, देखिए ये फॉर्मेट इस तरह से बन जाएगा फ्रेंड्स। लेकिन यहाँ पे ये जो बटन है वो फ़िल्टर बटन है। जैसे किसी एक के बारे में देखना है, जैसे मैंने एक विनोद कुमार का नाम है तो ऐसे क्लिक कर दिया तो विनोद का डाटा दिख रहा है। फिर अगर हम इसको ऑल कर देते हैं तो फिर ऑल दिखता है। अगर इस चीज़ को हटाना है तो होम में जा करके ये फ़िल्टर का बटन यहाँ एक्टिव है, उसको अनएक्टिव कर देंगे तो ये हट जाता है। ठीक है, अब यहाँ इंटायर फॉर्मेटिंग जो क्लियर है वो सारे चीज़ आ गए। अब मान लीजिए कि फिर से ये फॉर्मेट नहीं रहा तो क्या करेंगे। तो यहाँ सेल का फॉर्मेटिंग है, ये भी एक फॉर्मेटिंग है कि किस टाइप का आपको लिखा हुआ कंटेंट्स कैसा रखना है, उसके लिए आप यहाँ से सेट कर सकते हैं।
अब जैसे यहाँ से मैं एक सेल का फॉर्मेट ले लेता हूँ, जैसे यहाँ सेल का फॉर्मेट ले लिया, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपको यहाँ से इंसर्ट है, इंसर्ट सेल करना है तो सेल पे क्लिक कीजिए, ओके कीजिए, एक सेल आ गया। देखिए बाकी रो नहीं है, ये सेल है, सिर्फ बीच में खाली हो गया। अगर आप इंसर्ट में जा करके रो करते हैं तो एक रो आ जाता है। इसी चीज़ को मैंने बताया था, कंट्रोल प्लस कर करके इंटायर रो करके इंटर देते कीबोर्ड से तो ये आ जाता है। तो ये तरीका है। फिर कॉलम देना है तो कॉलम में जा करके आप सीधे एक कॉलम ले सकते हैं। आप जहाँ पे ये कर्सर क्लिक रहेगा, जैसे कर्सर यहाँ क्लिक है तो आप इंसर्ट में कॉलम में जाइए और कर्सर एक आपको कॉलम यहाँ ब्लैंक मिल जाएगा, मतलब लेफ्ट साइड में उसको कॉलम मिल जाता है। अब आते हैं इंसर्ट सीट। सीट लेना है, जैसे अभी मेरे पास 3 सीट है, अगर मैं यहाँ जा करके इंसर्ट सीट पे क्लिक करता हूँ तो देखिए एक और इंसर्ट सीट नंबर 4 आ गया मेरा, नीचे दिख रहा होगा आपको, ठीक है। अब देखिए आपको डिलीट की बात करते हैं। यहाँ से अगर हमको कुछ भी डिलीट करना है, रो कॉलम जो भी करना है, तो आप यहाँ से, अब देखिए यहाँ से अगर डिलीट सेल करना है, जैसे मान लीजिए ये सेल है तो इस सेल में गए, यहाँ से डिलीट सेल कर दिए तो देखिए यहाँ से मेरा इंटायर सेल ख़त्म हो जाता है, ठीक है। तो उस केस में हमको करना है या डिलीट रो करना है, कॉलम करना है या सीट करना है, तो आप यहाँ से डायरेक्ट कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप राइट क्लिक करके भी डिलीट सीट कर सकते हैं, ठीक है। अब फ्रेंड्स आते हैं ये फॉर्मेट का सेल की बात है। हाइट बढ़ाना है, जैसे ये रो है, ठीक है, तो एक का हाइट बढ़ाएंगे तो पूरा रो का हाइट बनता है। जैसे रो हाइट, तो रो हाइट 15 है, बाय डिफ़ॉल्ट होता है 15। देखिए आपको वीडियो में देख रहा है 15 जो है वो बाय डिफ़ॉल्ट होता है। अगर हम इसको यहाँ से बढ़ाना चाहते हैं, ठीक है, तो यहाँ से बढ़ाने के लिए यहाँ लिखिए और यहाँ लिख दिया 25। देखिए बढ़ गया, हाइट बढ़ गया। अब देखिए यहाँ पे मैं फॉर्मेट की बात कर रहा था, तो फॉर्मेट में ऑटो फिट भी होता है। अगर हम इसको सेलेक्ट करके ऑटो फिट कर देते हैं तो ऑटोमेटिक अपना एडजस्ट कर लेता है। इसमें जाके ऑटो फिट हाइट कर दिया, सब कुछ अपने आप हो गया। अगर सेलेक्ट करके मैंने हाइट को बढ़ा दिया, जैसे देखिए हाइट 25 लिख दिया, सबका बढ़ गया। लेकिन फिर मैं इसको ऑटो फिट कर देता हूँ तो ये फिर पहले जैसा हो जाएगा। फिर यहाँ कॉलम विड्थ की बात कर रहे हैं। अगर मान लीजिए कॉलम विड्थ जो है, यहाँ पे देखिए कॉलम विड्थ अभी 8.43 बाय डिफ़ॉल्ट होता है। 8.43 जो है कॉलम बाय डिफ़ॉल्ट होता है, ये याद रखिएगा 8.43। अगर इस कॉलम की चौड़ाई सबकी बढ़ानी है हमें, तो आप यहाँ जाइए कॉलम विड्थ में जाइए और उसके बाद यहाँ जितना डालिएगा वो बढ़ जाएगा, ठीक है। तो कॉलम विड्थ के लिए है। अगर हमको कॉलम विड्थ डिफ़ॉल्ट विड्थ रखना है 8.43, तो ऑलरेडी डिफ़ॉल्ट विड्थ उतना दिया हुआ है जो सिस्टम का है। यहाँ हाइड है फ्रेंड्स, अगर किसी रो को मान लीजिए कि हमको ये 2 रो को प्रिंट नहीं करना है, तो आप यहाँ जाइए हाइड में और हाइड रो कर दीजिए। 2 हट, देखिए 2 उनका नाम हट गया है। फिर हम कंट्रोल जेड कर रहे हैं, देखिए संजय सुबोध हट गया था, ठीक है। तो यहाँ से हाइड रो या कॉलम करना है या सीट करना है या जो भी करना चाहते हैं आप उसको हाइड कर सकते हैं। फिर आते हैं हम लोग रिनेम सीट पर। जैसे ये सीट 1 का नाम लिखा हुआ है, अगर हम आपको यहाँ राइट क्लिक करके भी रिनेम कर सकते हैं। जैसे रिनेम कर दिया मैंने यहाँ से RESULT रिजल्ट्स, ठीक है, तो यहाँ रिजल्ट दे दिया। अगर मान लीजिए यहाँ पे क्लिक है और फिर हम यहाँ से जा कर के रिनेम सीट करेंगे तो यहाँ से भी हम रिनेम सीट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे शॉप का है तो मैंने लिख दिया यहाँ से, ठीक। अब देखिए उसका भी रिनेम हो गया। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। उसके बाद है मूव करना है, कॉपी सीट को मूव करना है, किसको कहाँ पहुँचाना है, तो उसके लिए हम लोग कॉपी करना है। तो क्रिएट अ कॉपी ऑफ 4 सीट, तो 4 का देखिए एक कॉपी हो गया शॉप का, ठीक है। तो हमको कॉपी करना है तो कॉपी या राइट क्लिक करके आप डिलीट भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब देखिए हम रिजल्ट पर आ जाते हैं, तो यहाँ रिजल्ट पे आ गए। तो ये हमारा इसका ये था, लॉक शीट करना है, प्रोटेक्ट शीट करना है। तो आप यहाँ से आप इस पर जाइए और यहाँ से प्रोटेक्ट शीट कर दीजिए, पासवर्ड डाल दीजिए, ठीक है। और उसके बाद यहाँ से पासवर्ड डालने के बाद आप यहाँ से कुछ भी नहीं लिख सकते हैं, ठीक है। फिर आपको अनप्रोटेक्ट करना है तो यहीं पे जाके अनप्रोटेक्ट शीट कीजिएगा, फिर अपना पासवर्ड डालिएगा, फिर आप यहाँ कुछ भी लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारा फॉर्मेट का था। ये ऑटो सम की बात बताते हैं। ऑटो सम क्या है, जैसे यहाँ सिस्टम में जैसे मान लीजिए ऐड का काम ख़त्म करते हैं, यहाँ परसेंटेज दिया हुआ है, ऐड नहीं किया हुआ, ठीक है। अब यहाँ ऐड करना है तो ऑटो सम में जाकर के क्लिक कर दीजिएगा, तो ऑटोमेटिक वो रेंज ले लेगा जितना नंबर दिया हुआ है। लेकिन फ्रेंड्स B4 हमारा रोल नंबर है, तो हम B4 को ना लेकर के हम C4 को लेते हैं, ठीक है, और हमारा ये आ जाता है। तो इस तरह से नंबर अगर कोई दूसरा भी लिखा रहेगा तो उस हिसाब से तो आप फार्मूला को लेकर के कीजिएगा। यहाँ से आप एवरेज भी निकाल सकते हैं, काउंट भी, मैक्सिमम और मिनिमम भी। जैसे मैक्सिमम इसमें का कौन सा है, जैसे इसको सेलेक्ट करना है तो आप यहाँ से ऑटो सम मैक्स करिएगा,
ठीक है। तो देखिए यहाँ मैक्स के लिए नंबर आ गया और इंटर दीजिएगा तो यहाँ मैक्सिमम 372 आ गया। तो ये मैक्सिमम वैल्यू हमको बता दिया। अगर हमको इसमें से मिनिमम वैल्यू निकालना है, ठीक है, तो आप यहीं पे जाइएगा, इसी में ऑटो में मिनिमम क्लिक कीजिएगा, इंटर दीजिएगा तो मिनिमम आ जाएगा। तो ये हमारा सिस्टम में है जो यह ऑटो सम का, एवरेज का, मिनिमम का और मोर फंक्शन मैं आगे बताने वाला हूँ आपको, जो आगे के वीडियो में आप देखिएगा, ठीक है, और उसमें आपको ज़्यादा समझ में आएगा। ये फिल है। फिल का मतलब क्या है कि अगर यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, मान लीजिए कोई नंबर, हम नाम लिख दिया और इसी को हमको लेना है, तो आप फिल में जा कर के डाउन यहाँ लेफ़्ट कर देते हैं, तो यहाँ सॉरी राइट करेंगे तो राइट साइड आएगा। अगर कर्सर यहाँ है और लेफ़्ट कर देते हैं तो लेफ़्ट साइड आ जाएगा। कर्सर यहाँ रख करके हम डाउन करेंगे, इस फिल में डाउन कर देंगे तो डाउन आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमको भरने के लिए ये फिल दिया हुआ है। इसी में एक चीज़ दिया हुआ है, सीरीज़ प्रिंट करने के लिए दिया। सीरीज़ प्रिंट करने का मतलब ये है कि जैसे हम शीट 3 पर जाते हैं, अगर हम यहाँ 1 लिख दिए या 2 यहाँ 1 लिख दिया, अगर हमको यहाँ 1 से ले करके हमको 50 तक प्रिंट करना है, तो आप क्या करेंगे, यहाँ सीरीज़ में जाएंगे और 1 से ले करके यहाँ 50 सिर्फ लिख देंगे। 50 लिखने के बाद ओके करेंगे तो देखिए आपका यह 50 रॉ में आ गया, ठीक है, कॉलम में आ गया। अब रॉ में करना है तो आप यहाँ फिल में जा करके सीरीज़ कीजिएगा, ठीक है, यहाँ कॉलम कर दीजिएगा, यहाँ 50 लिख दीजिएगा। तो आप देखिए डायरेक्ट 50 तक नंबर आ गए हमारे। स्क्रॉल करके मैं दिखा देता हूँ, देखिए। तो ये बहुत ही आसान तरीका है सीरियल नंबर डालने का, ठीक है, इससे आसान कोई तरीका नहीं होता। और नहीं तो फिर आप यहाँ 1 और 2 लिख दीजिए और अपने अकॉर्डिंग आप दोनों को सेलेक्ट करके आप ड्रैग करके आप नंबर को लिख सकते हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है, ठीक है। अब हम आते हैं अपने इस पर। अगर यहाँ से क्लियर जो भी आप फॉर्मेट किए हैं कंटेंट से कमेंट, जैसे ये सब किया हुआ है हमारा, अगर हम इसको क्लियर कर दिए, जैसे आपका रिज़ल्ट हम बनाए हैं तो यहाँ कलर किया हुआ है, कलर को हमें लेकर के हटा देना है, या कोई भी डिज़ाइन, तो यहाँ से क्लियर फॉर्मेट करेंगे तो हमारा सारा कलर हट जाएगा, ठीक है। और यहाँ हमारा शॉर्ट है, जैसे इसको अरेंज करना है। ये नाम जो संजय है, हम चाह रहे हैं कि पहले ए लेटर हो, बी हो, फिर सी हो, तो आप शॉर्ट पर जाइए, देखिए यहाँ शॉर्ट बी आ गया, डी आ गया, ये हो गया। अगर डिसेंडिंग ऑर्डर करेंगे Z to A तो ये Z to A हो जाएगा। तो आपको इस तरह से इसको कर लेना है, ठीक है, A to Z का और Z to A का। अब उसका फिल्टर मैंने बताया था, फिल्टर ये बटन मैंने पहले भी बताया था कि किसी एक का देखना है तो एक पर क्लिक करके ओके कर देंगे, अगर ऑल का देखना है तो आप ऑल पे करके क्लिक करके ओके कर देंगे, तो ये हमारा ऑल का हो जाता है। उसके बाद फाइंड और रिप्लेस की बात करते हैं, तो फाइंड एंड रिप्लेस वाली बात में हमने पहले आपको माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में भी फाइंड और रिप्लेस बताया था, जो यहाँ से आप फाइंड और रिप्लेस आप कर सकते हैं। साथ में कंडीशनल फॉर्मेटिंग का बात है, तो जैसे यहाँ से बोल्ड कर दिए और इस फॉन्ट को हम चेंज कर दिए, मान लीजिए ये फॉन्ट ये कर दिए, और इसी टाइप का नीचे का फॉन्ट करना है तो क्लियर फॉर्मेटिंग में जा करके आप इस पर ड्रैग कीजिएगा तो सेम टू सेम नीचे वाला हो जाएगा, ठीक है। तो आपको उस चीज़ को ध्यान देना है कि क्या करना है और क्या नहीं करना है, ठीक है। एक मिनट चुप रहो, हाँ चुप रहो। ज्ञान 1 मिनट चुप रहा खाली बस।